बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी दिल घबराए तो बात कर लिया करे, अल्लाह सुब्हान तआला से परेशान ना हुआ कर। वजू करे, जयनमाज उठाए और रब से राब्ता करे, दो जहानों के रब से बात करे, अपना दिल हल्का करे, सब कह दे जो दिल में है बयान कर दे, एक एक बात कह दे अपने अल्लाह से। सिर्फ एक दुआ की तो दूरी है, हाथ उठा ले मांग ले अपने रब से। सिर्फ अल्लाह ही से तो आप बिला झिझक हर बात कह सकते हैं, किसी और चीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं। उसके लिए बस आपका दिल, आपके जज्बात और सुनने वाली अल्लाह की जात। बस एक दुआ आपको अल्लाह से मिलवाने के लिए काफ़ी है। मत दूर जाया करें उस अजीम जात से, और अगर दूर हो भी जाए तो वापस आ जाया करें। उस दर के दरवाजे न कभी बंद हुए हैं न कभी होंगे। जब तक जिंदगी है वह दर खुला है आपके लिए। एक वही दर है जो आपका मंतजर है। लौट आए अपने रब की तरफ, वह आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। कोशिश करें कि लोगों की रूह को जख्मी ना करें, क्योंकि जिस्म के जख्म की हज़ारों दवाइयाँ, हज़ारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाजार से नहीं मिलते। हुकूक अल-बात का खास ख्याल रखें। हर रिश्ते की अपनी अलग जगह, अहमियत और मुकाम होता है। हर रिश्ते को उसकी जगह और अहमियत का मान देने वाला इंसान रिश्ते निभाने का माहिर होता है। जो रिश्तों को उनकी अपनी जगह और तकद्दुस से महरूम कर दे तो वह बहुत से कीमती रिश्ते खो देता है। हम जिस दर्जे के गुनाह में खुद मुलविस होते हैं, उसे छोड़कर ऊपर नीचे जिस दर्जे पर जो इंसान गुनाह कर रहा है, वह सब हमारी नज़र में अजीम गुनाहगार होते हैं। अपने मामले में हर गलती के लिए हम जवाज और दलील पेश करते हैं कि भले हमसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती के पीछे हमारा फला जवाज रहा है। लेकिन दूसरे की बारी पर हम किसी भी किस्म की दलील से कायल नहीं होते। हमें अपनी बारी पर सब चाहिए होता है, मोहब्बत भी, इज्जत भी, नेक नामी का चर्चा भी, अहमियत भी। लेकिन दूसरे को हम नसीहत कर रहे होते हैं कि भाई तुम उन सब चीज़ों के बगैर ऐसे गुजारा करो जैसे कि तुम उन सब लाजमात से मुबर्रा हो। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बुरा होना दोनों ही नुकसानदेह है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होने पर लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा या बुरा होने पर आपसे कतई ताल्लुक़ हो जाते हैं। एला जर्फी ये तो नहीं कि हम दूसरों की आदत व एतवार का पोस्टमार्टम करके उनको ये जता के हम तो भाई बड़े सियाने हैं इसलिए तुम्हें नसीहत कर रहे हैं, बल्कि एला जर्फी तो ये है कि नसीहत उस अंदाज में की जाए कि दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, दिल आजारी ना हो। लेकिन हम तो उसके बरअक्स दूसरों को नसीहत की आड़ में ये जता रहे होते हैं कि भाई तुम तो सारी दुनिया से बढ़कर बुरे हो और हर बार तुम ही गलत होते हो, और भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग बाज़ औक़ात मुझे बेवकूफ़ समझकर अपने इशारों पर चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वह ये समझ रहे होते हैं कि वह अपने मकसद में कामयाब भी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं खुद को बस जानबूझकर बेवकूफ़ जाहिर करती हूँ और उनकी चालाकी समझकर भी नासमझ बन जाती हूँ, क्योंकि दर हकीकत मुझे मालूम है कि मुझे कौन सा अमल अंजाम देना है और कौन सा नहीं। लहजा अल्फाज का DNA होता है। हम अपने लहजे से ही दूसरे को ये जता देते हैं कि हम उसके कितने खैर ख्वाह हैं। सोने पर सुहागा के फिर उस बात पर वजद होते हैं कि हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे थे, वरना हमें क्या पड़ी है जो तुम्हारे जैसे
हर दिमाग को नसीहत करें। दूसरों की जरा सी गलती बर्दाश्त न करने वाले अक्सर लोगों को अच्छाई के पाठ पढ़ा रहे होते हैं। दूसरे की आह व बका पर खुद को फरिश्ता जाहिर करने वाले और सब्र व तहमील के दरस देने वाले अपनी मर्तबा जरा सी बात पर वावीला मचा रहे होते हैं। ज़हनी और नफ्सियाती सेहत हर नाम नेहाद ताल्लुक़ से ज़्यादा अहम है। खुद को ज़हनी और नफ्सियाती मरीज बनाने से अच्छा है कि जो जाता है उसे जाने दिया जाए, जो साथ चलता है उसे चलने दिया जाए, जो बेजार है उसे खुद जान छुड़ा ली जाए। एक माँ का रुतबा मिल जाना कोई मामूली बात नहीं। तारीख रकम तब होती है जब किसी औरत ने अपने फ़राइज़ को समझा। एक बेहतरीन औरत अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं होती, क्योंकि उसे इल्म और शऊर होता है कि उसके बच्चे उम्मत मुसलमा का सरमाया है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माँ के दर्जे के लिए मुंतखब फरमाया। खुदारा फैशन रिवाजों रस्मों के पीछे लग कर अपने फ़राइज़ को मत भूले, क्योंकि उस जिम्मेदारी की जवाबदेह है मैं और आप। वालिदैन खुसूसन माओं से गुजारिश है 14 से 19 साल की उम्र के दौरान अपने बच्चों को खुसूसी वक्त दें, तवज्जो दें, प्यार दें। ख़ास तौर पर बेटियों को यही उम्र होती है कि हमारी औलादें गैर महरमों में मोहब्बत ढूंढ लेते हैं और धोखा खाते हैं। इसी उम्र में नफ्स के हाथों मजबूर होते हैं और कुछ उनकी मेंटल हेल्थ कई स्टेजेस से गुजर रही होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्यार की शिफ़्क़त की ज़रूरत महसूस करते हैं। जब उन्हें ये घरेलू माहौल से नहीं मिलती, गैर महरमों की मोहब्बत का रुझान बनता है। सोने से पहले एक ऐसा गुनाह या बुरी आदत सोच ले जो कल पूरा दिन आपने नहीं करना। रोज़ाना रात को एक गुनाह छोड़ देने का टास्क रखकर पूरा दिन उस पर अमल करना आपको बहुत सारे गुनाहों से बचा लेगा। इंशाअल्लाह कोई भी हर काम एकदम नहीं कर सकता, कतरा कतरा ही मिलकर समुंदर बना करता है। तो आज से शुरू करें और हर रोज़ एक गुनाह या बुरी आदत छोड़ें। हर रोज़ न छोड़ पाए तो एक हफ्ते में एक बुरी आदत या गुनाह छोड़ें। ये जो सांसें चल रही है ये गनीमत है ना, जाने कब मौत आ जाए। खून के रिश्ते जैसे भी उन्हें हर हाल में इंसान अपनी आखिरी सांस तक निभाता है, चाहे खुशी से निभाए या मजबूरी से। मुँह बोले रिश्ते सिर्फ अल्फाज तक महदूद होते हैं। हम उनकी ज़रा सी गलती पर उन्हें हमेशा के लिए अजनबी कर देते हैं। हम मुबालगा आराई सुनने वाले और मुबालगा आराई से काम करने वाले लोग हैं। जो कहते हैं वह निभाते नहीं। कहना जितना आसान होता है, निभाना उतना ही दुश्वार होता है। बज़ाहिर दिखाई देने वाला नुकसान किसी बड़े फ़ायदे का अक्स होता है। हर नुकसान, तकलीफ़, अजियत और दुख किसी न किसी इनाम की पेशबंदी होती है। हमारे दीन ने कहा है कि एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में गुनाह झड़ जाते हैं, नेकियां लिख दी जाती है। यानी हर दो तरह से तकलीफ़ पर फ़ायदा है, या गुनाह झड़ जाएंगे या नेकी लिखी जाएगी, या दोनों ही काम होंगे। तो खसारा क्या है? हर खसारे बड़े फ़ायदे की तरफ इशारा है। हर बीमार अल्लाह की रहमत के करीब है। हर तलबगार रब की मदद के किनारे पर है। हर मुसीबत ज़दा परेशान हाल अल्लाह की तवज्जो का मुस्तहिक है। वह हालात जो मुसीबत बने हुए हैं वह अल्लाह की रहमत का जोश दिलाते हैं। हर अजियत अल्लाह के फजल को पुकारती है। अगर किसी को पीछे धकेल कर ऊँचा उड़ने का ख्वाब पूरा हो भी जाए तो वक्ती तौर पर ही बास सुकून बन सकता है। किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम कितना प्यारा सबक देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे करके आगे निकलने वाले कैसे पेशमा हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम सभी आजमाइशों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते रहे।
اور بالآخر تخت سلطنت پر بھی فائز ہوئے، اور وہی پیچھے کرنے والے معذرتوں پر بھی مجبور ہوئے۔ کوئی ہمیں اگر روکنا بھی چاہے، رکاوٹیں اور سازشیں بننا بھی چاہے، تو بھی وہ رب کی مشیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری قسمت تو لکھی جا چکی ہے، اطمینان رکھے، اپنا کام کرتے جائیں، کسی کا برا نہ سوچے۔ کوئی آپ کا برا سوچ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔